Get on my head. 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 और यहाँ देखिए ये यहाँ पर किचन दिया गया है। काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके का किचन दिया गया है। कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो ये नीचे का इन्होंने पोर्शन बनाया है, इसमें महिलाएं आपको वर्किंग करती दिखेगी। और वो क्यों वर्किंग करती दिखेगी इसके बारे में उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक दीदी जी भी हैं जो वर्किंग कर रही है। अभी इनसे देखते हैं क्या क्या कर रही हैं। गढ़वाली गाना भी बजाया हुआ है इन्होंने, देखो। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकल को भी प्रमोट करने की कोशिश की गई है। जैसे कि यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप, फरन है, ये झंगोरा है, ये तेज पत्ता है। इसी तरीके से यहाँ पैकिंग करके रखी गई है। ऊपर पूरा लकड़ी का काम किया गया है। मुझे बताया गया था कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं होती हैं, मातृशक्ति होती है, वो इस पे काम करती हैं। देखिए अभी ये हमारे लिए यहाँ पर सुबह का नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और ये ट्रेडिशनल आप देख रहे हैं चूल्हा है यहाँ पर। फ़िलहाल आज मेरे को लग रहा है महिलाओं ने आज सोचा कि शॉर्टकट बनाएंगे, नहीं, इसलिए उन्होंने चूल्हे की तो चूल्हे की जगह गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लग रहा है उज्ज्वला योजना का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ ये दो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। तो दीदी जी आपका नाम क्या है? आशा। तो ये आशा जी हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी। और ये पिंकी जी हैं। तो आज आप क्या बना रही हैं? आज आलू की झोल बना रहे हैं हम, आलू उबाल के। अच्छा, उसके साथ रोटी कौन सी बना रहे हो? ये मिक्स रोटी बना रहे हैं, आटे की और मंडवे की रोटी। तो आज आपने चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया? ऐसा करते हो चूल्हे का इस्तेमाल कि आज ही ऐसी कोई दिक्कत हुई है? बारिश हो रही है, कल परसों से बारिश हो रही है तो लकड़ियाँ गीली हो रखी है ना थोड़ा सा, तो इसलिए चलेंगे भी नहीं तो तब। अच्छा, वैसे चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे सरकार तो कह रही है कि भाई चूल्हे को बंद कर दो और ये गैस से खाना बनाओ, तो आपको क्या लगता है कि भाई चूल्हे का खाना खाना चाहिए या गैस का खाना है? तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो चूल्हा तो हमारा पहले से पारंपरिक ही, ये चूल्हा तो हमारे परिजन पहले से ही बनाते हैं चूल्हे में, तो उनकी तो आँखें खराब हुई नहीं। और हम लोग भी चूल्हे का ही आदत पड़ गया हम लोगों को खाने का। तो जो टेस्ट चूल्हे में है तो वो गैस में थोड़ी नहीं है। ये तो ये है कि कभी देर हो जाए, कभी जैसे आज बारिश आ गई तो ऐसी दिक्कतों में काम आए बस, बाकी तो हम चूल्हा ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये सरकार ने बना रखा है, तो आप यहाँ पे किस तरह काम कर रहे हैं? कोई योजना का आपको लाभ मिल रहा है या आपको पे रखा गया है यहाँ पर? नहीं, पे तो नहीं रखा गया हमें। लाभ ही है हम लोगों का, जैसे गेस्ट आएंगे तो उस हिसाब से हमारी अगर आमदनी होगी तो तभी हम लोग बीच में अपने बांटते हैं ना। 10 लोग हैं। तो ये बताइए आपने समूह कब स्टार्ट किया और किस नाम से आपका समूह, और कितनी महिलाएं इसमें अभी काम कर रही हैं? जी, ये समूह के ग्राम संगठन है सर हमारा, इसमें 40 महिलाएं हैं हम लोग। और इसको 4-5 साल हो गए हमारे समूह को। और ये जो बास होम स्टे मिला हमको, इसको अभी 3रा साल लगा हुआ है। 2 साल तो लॉकडाउन में चला गया कोरोना काल में, तो उस समय तो हम वैसे थे, पर अब थोड़ा बहुत आ रहे हैं गेस्ट तो तब देखते हैं। लगभग कितने साल हो गए बने हुए यहाँ पर?
इसको तीसरा साल लगा है सर ये अभी जी। और कितने टूरिस्ट लगभग अभी तक आए होंगे यहाँ पर, और कितनी आय आपके हिसाब से हुई होगी? टूरिस्ट आ गए होंगे 300 तक आ गए होंगे, और आय हमारे हो गए होगी 7-8 तक हो गए होंगे, 7-8 लाख रुपये। अच्छा, मैं ऊपर देख पा रहा था, एक पोर्शन ऊपर भी है, पर वहाँ पर वो तो बिल्कुल जर्जर हालत में, ऐसा लग रहा है कि जर्जर हालत में। बनाया तो काफ़ी अच्छा है पर उसकी कोई देख रेख नहीं है, और उसके बजाय यहाँ नीचे आ रहे हैं तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको सजा रखा है, साफ़ सफाई अच्छी है, और यहाँ पर लगातार आप लोग काम भी कर ही रहे हैं। तो ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसा क्यों किया गया है, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। ये जब इसका काम ख़त्म हुआ था तो उसी समय वो भी शुरू हो गया था, 62 था, तो उन्होंने हमें बोला था कि उस समय कि आप को देंगे ये, तो उसमें कुछ महिलाओं के नाम भी दे रखे थे हमने। 10 महिलाएं और जोड़ी थी अपने साथ कि अगर वो भी हमें मिल जाएगा तो हम 20 महिलाएं इसमें काम करेंगी। लेकिन पता नहीं बीच में क्या कर दिया उन्होंने, तो टेंडर हो गया उसको। तो अभी हमें भी बताया उन्होंने कि टेंडर में हिस्सा ले लो, तो हमने भी हिस्सा लिया, लेकिन हमारा खुला नहीं, तो किसी दूसरे भैया का खुल गया। उनका पहले से 2-3 होटल हैं वहाँ पे, पौड़ी पे भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को अगर ये रोज़गार के तौर पे बना रखा है तो इसका महिलाओं को ही देना चाहिए ना, इन लोगों को, आम लोगों को। यहाँ पे गांव के लोकली महिलाएं यहाँ पे काम कर लेती, थोड़ा 10 परिवारों को हर रोज़गार मिल जाता है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप जैसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और मैं अपने वीडियो में भी दिखाया है इस चीज़ को। तो 2 होम स्टे का यहाँ पर पैटर्न रखा गया है। एक ये नीचे पहले बनाया गया था बासा 1 के नाम से, और ऊपर जो है वो है बासा 2 के नाम से। तो जो बासा 1 है उसको आप देखोगे तो बिल्कुल नया लग रहा है, जबकि वो पुराना बना हुआ है, और जो ऊपर बना है वो लेटेस्ट अभी बना है, और उसके हालात आपने देख लिए हैं, है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, जब आपने इस योजना का लाभ पहले से ही समूहों को दिया है, तो ये फिर बीच में ये वाला टेंडरिंग वाली प्रक्रिया कहाँ से आ गई? तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया इस बात का। ये तो सरासर ऐसा लगता है कि किसी को, अपने लोगों को कोई लाभ देने का कोई माध्यम है, या पता नहीं क्या चीज़ है। जब गाँव की महिलाएँ तो स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं, और बीच में ही आप उनको इस तरीके से हटा देंगे, तो ये कोई सही योजना तो नहीं लगी मुझे। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं, यहाँ पर हम अच्छे से, इतनी महिलाएं 40 के करीब आपने बताई ना, 40 के करीब महिलाएं हैं, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो नीचे है, नीचे का पोर्शन में यहाँ पर 4 कमरे हैं। तो अगर 4 कमरे यहाँ पर हैं तो 40 लेडीज़ें क्या इसमें एडजस्ट हो पाएंगी? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो ऊपर वाला जो फ्लोर था, जो बासा 2 था, ये भी कम से कम इनके हवाले कर दिया जाना चाहिए था, इनकी अंडरटेकिंग होना चाहिए था, जिससे कि वो 40 महिलाएं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। और इसी तर्ज पर अन्य जगहों पे भी अगर गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट लगाती है तो हमारे कहीं ना कहीं पलायन को रोका जा सकता है। जो हमारी मातृशक्ति है वो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनेगी, और जो उनके जो आने वाली पीढ़ी है तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा हुनर पैदा होगा कि वो देखेंगे कि हमारी माता पिताजी इस फील्ड में इस काम कर रहे हैं, शुरू से ही अपने रोज़गार को कैसे परंपरागत रूप से चला रहे हैं, या हमारी परंपरा को जिंदा रख रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये गुण आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी उत्तराखंड की जो समाज है, या जो हमारी संस्कृति है, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने कहा ना कि ये टेंडर प्रक्रिया हुई, तो आप लोगों ने इसको टेंडर को होने दिया, इसमें कोई आप लोगों ने मतलब कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं सर, हमने कोई नहीं किया, क्योंकि पर्यटन अधिकारी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला टेंडर हो रहा है इसका, तो हमें भी हिस्सा लेने के लिए बोला था उन्होंने। हमने दिए थे वहाँ पैसे 50,000 रुपये, पर वो ऐसे सुनने में आ रहा है कि उनका 51,000 रुपये ज़्यादा था, 1,000 ज़्यादा थे उनके, तो उनका ही टेंडर हो गया शायद। तो आप देख सकते हैं, ये तो देखो 50 और 51 में 1,000 का फ़र्क है। तो ये कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप टेंडर प्रक्रिया नहीं कीजिए, जो अन्य हमारे बेरोज़गार युवा साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, पर उसके लिए आप अन्य योजनाएं चला सकते हैं। आपके पास गढ़वाल विकास निगम के कई टूरिस्ट के जो होटल्स हैं वो। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि लगभग आपने उस समय पे 7 लाख की अर्निंग की है, तो आप लोग इस पैसे का मतलब क्या करते हैं, और कैसे कैसे डिवाइड करते हैं? और जिस समय पे मान लीजिए कस्टमर नहीं आते हैं, जैसे मतलब टूरिस्ट नहीं आते हैं, उस समय पे क्या होता है आप लोगों का, क्या कैसे खर्चा चलता है? सर यहाँ पे जो हमारे इनकम होते हैं महीने की, तो पहले तो हम जो मेंटेन का सारा हमें देखते हैं, राशन का, पानी का, बिजली का। तो
उसके बाद कस्टमर, जिस महीने कस्टमर नहीं आते हैं तो उस महीने के लिए भी थोड़ा बहुत हम रखते हैं कि 1-2 हज़ार महिलाओं को, ताकि उस महीना खाली न जाए महिलाओं का, तो उसके लिए रखते हैं हम लोग। और ये पहले उन्होंने बताया था कि 15% सरकार को जाएगा, तो हमारे ग्राम संगठन के खाते में ही है सर वो 15% जो हमने देने हैं। अच्छा, 15% आप गवर्नमेंट को देते हो, और बाकी जैसे जो आपने बताया कि जो पैसा है तो वो कुछ महिलाओं को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो जो पैसा आप महिलाओं को देते हैं वो उनका अपना घर चलाने का खर्चा होता है। जी सर, घर चलाने का ही खर्चा होता है। बाकी यहाँ पे तो कोई साधन है नहीं। अभी जब से ये शुरू हुआ तो हमने सर यहाँ पे 5 महीने फ्री में काम किया। हमने पत्थर लाए, मिट्टी लाई, ये गोबर की लिपाई हमने फ्री में की यहाँ पे 5 महीने तक। और ऐसे ही सर हम चाहते हैं कि गांव की महिलाओं को ये रोज़गार मिले, क्योंकि इतनी मेहनत 5 महीने कोई फ्री में काम थोड़ी नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे किया, और बता रहे हैं कि इसका भी टेंडर हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर। ये देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको को ये किसने इसका शिलान्यास किया है। यहाँ पर जिला योजना 2019-20 के अंतर्गत खिरसू में बासा होम स्टे निर्माण कार्य का शिलान्यास श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया है। देख लीजिए आप, और यहाँ पर सभी के नाम भी अंकित हैं। अगर इतने सारे नाम अंकित हैं तो ये क्या इस परियोजना को जो चला रहे हैं, क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं? इतने बड़े बड़े नाम हैं इन पे, देखिए। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं यहाँ पर, माननीय भंडारी जी, और लगातार मेरे साथ 2 दिन से ये बने हुए हैं। हम किसी काम से आए थे तो हमने कहा चलो ये हमको एक अच्छी योजना दिख रही है, पर अंदर ही अंदर हम देख रहे हैं कि योजना बाहर से तो सुंदर लग रही है, पर अंदर से इसकी असली हकीकत क्या है वो अभी हमने महिलाओं के ज़बानी जाना है, उनके दर्द को जाना है। तो भंडारी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कल से यहाँ पर हैं, आपको कैसा लगा? और जैसे अभी आपने भी सुना होगा, महिलाएं जो बातें रख रही हैं जो महिलाएं अपनी बातें रख रही हैं, वो उसके लिए आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद पटवाल जी, आपके YouTube चैनल लक्ष्मण पटवाल लाइफ स्टाइल के माध्यम से मैं जनपद पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में जो होम स्टे का निर्माण हो रखा है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम यहाँ पे पिछले 2 दिनों से रुके हुए हैं। होम स्टे जो योजना थी उत्तराखंड राज्य में, सबसे पहले इस योजना की शुरुआत उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिनकी दूरगामी सोच थी कि जो हमारे रिमोट एरिया हैं, गांव के जो एरिया हैं, वहाँ पे पलायन को रोकना उनका जो मेन मोटो था। यहाँ पे जो बासा नाम का जो होम स्टे का निर्माण किया गया, इसमें एक बासा वन है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं और हम रुके भी हैं 2 दिन से। इसका रख रखाव जो है यहाँ पे एक महिलाओं का 40 महिलाओं का एक समूह है, उस समूह के द्वारा इसका पूरा रख रखाव किया जाता है। भोजन का जो कि ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ पे, पूर्ण रूप से जैविक सब्जियां हैं। यहाँ पे मंडवे की रोटी मिलती है, बहुत बढ़िया तरीके। लेकिन इसमें एक कमी मुझे ये देखने को मिली कि जो बासा 2 है उसको जो है कि गवर्नमेंट ने या टेंडर जिसको बोलेंगे निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। लेकिन हम जब उस बासा 2 में थे, लेकिन वहाँ पे पूरा ही जो भवन है पूरी बुरी स्थिति में है, जाले लगे हुए हैं, सफाई नहीं है, उसका रख रखाव में बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी भी है। तो मेरा उत्तराखंड गवर्नमेंट से निवेदन है कि इन दोनों बासा 1 और बासा 2 है, इन्हीं महिलाओं के समूह को सरकार को दे देना चाहिए, जिससे एक तो रोज़गार इन लोगों को मिलेगा, और दोनों बासा 1 और बासा 2 का अच्छे तरीके से रख रखाव होगा। धन्यवाद। ये रोटी आ गई, रोटी हमारा तो पहले मोमबत्ती का था यहाँ पे, तो ये खाना आ गया है हमारा, और हम खाने का मज़ा भी ले रहे हैं, साथ साथ में बात भी कर रहे हैं। अच्छा, तो सारी जो महिलाएं खिरसू की हैं, आलू का ब्लॉक के ही इसी गांव की ग्वार की झोल टाइप का बनाया हुआ है। अच्छा काम, और ये है जैसे आप लोग इसमें जो काम कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको ना। सभी भैया बहनों से मेरा अनुरोध है, इन भैया का चैनल आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो अभी मेरे साथ है वीरेंद्र सिंह जी, जैसा आप देख पा रहे हैं, यही देखभाल करते हैं रात को इसकी। तो वीरेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका।
तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर होम स्टे बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है होम स्टे, तो आपको कितना लाभ मिल रहा है यहाँ से? लाभ तो मिल रहा है सर अपने, है ना, और अपना खर्चा पानी निकल रहा है और अपने बच्चे की देखभाल हो रही है। अभी जैसे महिलाओं से मेरी बात हुई है हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर वाला किसी और को दे दिया है और नीचे वाला हम लोग ये वाला जो गेस्ट हाउस है इसको हम चला रहे हैं, तो आप इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? बस जो महिलाओं की वो होगी कि भाई वो हमको मिलना चाहिए था, लेकिन वो जो है उनका उन्होंने टेंडर डाल दिया ना, जिसने भी डाला होगा ना उसको टेंडर, जबकि वो इसी के उसमें बना हुआ था, बादशाह के उसमें ये क्या इनको महिलाओं को ये क्या मतलब कह दिया गया था कि वो भी तुमको मिले, लेकिन जो है पत्नी बीच इन्होंने क्या किया, उसका सर टेंडर डाल दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जो मतलब जो आपकी सैलरी होती है जी सर। वो आपको कहाँ से मिलती है? और मेरा कहने का मतलब है ये आपको डिपार्टमेंट देता है या समूह देता है? नहीं, समूह देता सर, ये तो ये समूह है ना, जैसे आप लोग आए, आपने यहाँ जो जमा किया वो उसी से हमारा वो निकलता क्या, मतलब जो भी हमारा सैलरी या जो भी मतलब टूट फूट जो भी सर। अच्छा हाँ ये सर। अच्छा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? आपका रोज़गार क्या था? इससे पहले मैं घर का आदमी हूँ सर, मैंने घर में अपने खेती बाड़ी थोड़ा बहुत हल लगाया था और मतलब और खेती बाड़ी करा था, यानी बस यही करे थे घर में सर, और क्या करे थे। मतलब कुल मिला करके इसके खुलने से आपको एक रोज़गार मिला। हाँ रोज़गार मिला है सर। हाँ एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अभी काफ़ी देर तक बैठा था इनके साथ, तो इन्होंने अपने दिल की बात भी कही, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई कि हम तो कोशिश कर रहे हैं और आवाज़ भी उठाते हैं, कई अन्य सामाजिक चीज़ों के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई है, पर जो गांव का जो पुरुष समुदाय है वो कहीं ना कहीं इनकी मदद नहीं कर रहा है। क्या ये इस हकीकत बात है? और आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पुरुष वर्ग जो है सर ना, पुरुष वर्ग इसमें जो है हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता, मतलब हमारे ये समूह वाले जो कोई मदद नहीं करना चाहता, तो क्या उनको पता नहीं क्या है अब इसमें सर, है नहीं पुरुष, लेकिन पुरुष आगे आए तो हर काम हो सकता है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप, है ना? जैसे धामी जी को अभी युवा नेता के तौर पे देखा जा रहा है और अभी वो सीएम है हमारे राज्य के, तो अभी जैसे आपने बताया कि एक पोर्शन ऊपर का किसी और को दे दिया गया है, नीचे का अभी आपके पास है फ़िलहाल, और इसके भी कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आप ही के पास रहेगा, हो सकता है कल को ये भी ऐसी स्थिति में चला जाए, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं धामी जी को या सरकार को? सर हम धामी जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सर जो हमारा जो व्यवसाय है, मतलब हम लोगों का जो भी समूह वालों का या हमारा जो भी है, जो हमारा, हम धामी जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सर इसको जो है हमारे पास रहना दिया जाए तो बेहतर होगा, है कि नहीं। और जो ऊपर वाला अगर वो भी हमारे पास आ जाए कभी, मतलब तो वो भी सर मतलब जो है हम उनके बहुत आभारी रहेंगे धामी जी के, कि जो है मतलब कि हमें मिल गया वो। तो जैसा कि आपने रावत जी के ज़बानी सुना कि भाई उनका जो रोज़गार है, देखो महिलाएं काम कर रही है और रोज़गार मिल रहा है पुरुष को, और इससे पहले आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि मैं केवल खेती करता था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक बेहतरीन योजना है ये, पर इसका उतना ज़्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे मैं अभी कई देर से इनसे बात कर रहा था, चाहे वो पब्लिसिटी को लेकर के है, भाई आपने गेस्ट हाउस बनाया है उसकी पब्लिसिटी आप किस हिसाब से कर रहे हैं, उस पर कोई फोकस नहीं है। अगर आप खिरसू में आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं? अगर पर्यटक आता है यहाँ पर तो वो किस वजह से आएगा? क्या एक केवल कॉटेज में बैठने के लिए आएगा या आराम करने के लिए आएगा, या यहाँ पर कोई अन्य चीज़ें भी हैं जिसका वो मज़ा ले सकता है? तो कुछ इन चीज़ों को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, जिससे कि पर्यटन यहाँ पर खींचे और जो पैसा उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है और वो वसूल हो सके और इन लोगों के अंदर और रोज़गार मिले। अभी फ़िलहाल एक पुरुष यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप एक ही है ना यहाँ पर, तो अभी एक ही है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, पर वो भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये भी घर में बैठते। तो महिलाओं का काफ़ी अच्छा योगदान है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं महिलाएं इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं और कोशिश भी कर रही हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और अभी मैंने पूछा था तो ये कह रहे थे कि भाई जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए शुरुआत करते हैं या जब इसका स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा था तो गांव के कुछ लोगों ने उसके लिए आपत्ति की थी। तो देखिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये एक बेहतरीन योजना है ना। अब आप उसको किस तरीके से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए गलत काम तो हर जगह होते हैं, है ना, पर अगर गार्जियनशिप ठीक होती है, गलत चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो ये देखने वाली बातें हैं। आप अपने विचारों को शुद्ध रखिए और एक पैटर्न बनाइए
जब गवर्नमेंट आपको इतनी सारी योजनाएं दे रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। किसी के टांगों को खींचना ठीक नहीं है। किसी के हाथ को अगर आप खींच करके आगे बढ़ाएंगे तो वो बेहतरीन काम होगा और हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। इसी आशा के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं तक है। यही आशा आपसे करेंगे कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आगे इसको बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाए। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे चैनल का नाम है लक्ष्मण पटवाल लाइफस्टाइल। तो यहाँ नीचे एक लाल कलर का बटन दिया होगा, कृपया इसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। एक घंटी बनी होगी यहाँ पर, तो वो घंटी को भी दबा दीजिए तो आपके पास सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।